एक समय की बात है, एक सुंदर और जादुई राज्य में, जहां रंग बिरंगे फूल, चमकती नदियां और एक शानदार महल था। इस राज्य की सबसे खूबसूरत चीज थी एक राजकुमारी, रोशनी। उसके साथ था उसका छोटा सा दोस्त, एक रंग बिरंगी तितली, फुलवारी। लेकिन क्या ये दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी एक ऐसे जादुई सफर का हिस्सा बनने वाली है, जहां प्यार, डर और राज का मेल होगा? एक दिन जब रोशनी और फुलवारी बगीचे में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। पेड़ के पीछे छुपा एक लड़का वीर राजकुमारी को देख रहा था। कौन है वहाँ? चुपके से क्यों देख रहे हो? बताओ। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं बस आपकी खूबसूरती से हैरान था। फुलवारी ने वीर को चिढ़ाना शुरू कर दिया और रोशनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी अचानक एक चमकती हुई परी प्रकट हुई। उसने अपने जादुई डंडे से एक सफेद पंखों वाले घोड़े आकाश को बुलाया। तुम दोनों को एक जादुई सफर पर जाना होगा, लेकिन डरना मत, मेरा जादुई घोड़ा तुम्हारी मदद करेगा। रोशनी और वीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फुलवारी ने उत्साहित होकर फड़फड़ाना शुरू कर दिया। परी ने उन्हें बगीचे के बीच में छुपे एक जादुई आईने के पास ले गई। आईना चमक रहा था और उसके अंदर एक अजीब सी दुनिया दिख रही थी। रोशनी और वीर ने हिम्मत जुटाई और आईने में कदम रख दिया। जैसे ही वे आईने के दूसरी ओर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो एक अंधेरी और डरावनी दुनिया में है। हवा में भूत जैसी आवाजें गूंज रही थीं और दूर एक टूटे हुए मंदिर में नागिन बैठी थी। कौन है जो मेरी दुनिया में घुस गया? तुम्हें भी अपनी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। रोशनी, वीर और फुलवारी ने डरते हुए एक पत्थर के पीछे छुपकर योजना बनाई। लेकिन वीर, कैसे होगा ये सब? वो इतनी ताकतवर है, हम उसे कैसे हराएंगे? सुबह जब वो सोती होगी तब उसका मुकुट तोड़ना होगा। हम में हिम्मत है, हम जीतेंगे। फुलवारी ने उत्साहित होकर फड़फड़ाना शुरू कर दिया और आकाश ने सिर हिलाकर उनका साथ दिया। सुबह होते ही वे नागिन के मंदिर में घुस गए। आकाश ने जोर से हिनहिनाकर नागिन को जगा दिया। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? तुम सबको मिटा दूंगी। रोशनी और वीर ने मिलकर नागिन के मुकुट को तोड़ने की कोशिश की, जबकि फुलवारी ने उसे भ्रमित करने के लिए उसके चेहरे के आसपास उड़ान भरी। आखिरकार वीर ने मुकुट को जमीन पर पटक दिया और नागिन चिल्लाती हुई गायब हो गई। नागिन के गायब होते ही उसकी दुनिया ध्वस्त होने लगी। आकाश ने रोशनी, वीर और फुलवारी को अपनी पीठ पर बैठाया और जादुई आईने की ओर उड़ चला। जैसे ही वे बगीचे में वापस आए, परी ने उनका स्वागत किया। तुमने अपनी हिम्मत दिखाई, अब तुम दोनों हमेशा के लिए सुख से रहोगे। लेकिन याद रखना, जादू कभी खत्म नहीं होता। रोशनी और वीर ने एक दूसरे को देखा और फुलवारी ने खुशी से फड़फड़ाना शुरू कर दिया। इस बीच राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था। राजा और रानी रोशनी को ढूंढ रहे थे। राजकुमारी कहाँ है? किसी को पता है? तभी रोशनी, वीर और फुलवारी महल के दरवाजे पर आ गए। राजा और रानी ने रोशनी को गले लगा लिया। वीर को एक हीरो की तरह सम्मानित किया गया। आकाश ने खुशी से हिनहिनाया और फुलवारी ने चारों ओर उड़कर खुशी मनाई।